हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेक्चर नंबर 6 पाई चार्ट मैट प्लॉट के अंदर पाई चार्ट पढ़ेंगे और इसमें जो है हमारे पास पाई चार्ट का यूज़ देखेंगे और क्यों कब कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे और उसके बाद जो हम कोड करके इसको चेक करेंगे और इसको देखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। पाई चार्ट का यूज़ तब यूज़ होता है जब हमारे पास डेटा का परसेंटेज या शेयर देखने हो या जो है इस चार्ट का यानी इस चार्ट को बनाते हुए हमारे पास टोटल में से किस कैटेगरी का कितना हिस्सा है, वो सब चीज़ें जो है हम किस में करते हैं, पाई चार्ट में करते हैं। अब अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखूं, यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाऊं। व्हाट इज अ पाई चार्ट? पाई चार्ट में क्या होता है कि यूज टू शो प्रोपोर्शंस और परसेंटेज। इट रिप्रेजेंट्स डेटा एज स्लाइस ऑफ अ सर्कल वेयर ईच स्लाइस शोज अ पार्ट ऑफ इसमें। स्लाइस का मतलब क्या है? स्लाइस का मतलब है एक टुकड़ा। यानी पाई चार्ट को अगर मैं देखूं तो पाई चार्ट जो है हमारा इस तरह एक गोल टाइप का होता है जिसमें हमारे पास जो है अलग अलग पॉइंट्स उसमें होते हैं। ये पाई चार्ट यानी इस पे 35% हो गया है, या जो है यहाँ पे किसी और को 40% मिला, यहाँ पे एक को 60% मिला, यहाँ पे एक को 70% मिला। यानी इस तरह की चीजें जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं? पाई चार्ट कहलाते हैं। अब पाई चार्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं आपके पास, यानी रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल्स पे हमारे पास क्या क्या है? नंबर वन पे कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक करना, यानी स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक करना। स्टूडेंट्स रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? स्टूडेंट रिजल्ट में एक आपके पास जो है पास हो सकता है, पास हो सकता है, और एक हमारे पास जो है फेल भी हो सकता है। अब इसको इसको हम किस तरह बनाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया और यहाँ पे हमारे पास इस तरह हो सकता है, यानी इस तरह जो उसमें पाई चार्ट बन सकता है कि ये फेल वाले बच्चे हैं और ये हमारे पास जो है पास वाले बच्चे हैं। इस तरह जो है एक डायग्राम के हिसाब से बनता है। फिर हमारे पास जो है एक और एग्जाम्पल आता है जिसमें हम क्या करते हैं, मार्केट शेयर में चेक कर लेते हैं। यानी मार्केट शेयर का हम इससे इजीली एनालाइज कर सकते हैं। मार्केट शेयर हो गया। फिर हमारे पास जो है मंथली एक्सपेंस हो गए, मंथली एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस हो गए। और उसके बाद हमारे पास जो है बकेट डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, बकेट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे पास क्या है कि आपके पास ये पाई चार्ट में होते हैं, सही है। पाई चार्ट के अंदर जो है हम इन चीज़ों को कवर करते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टू शो परसेंटेज उसमें कंट्रीब्यूशंस, यानी परसेंटेज को दिखाते हैं। उसके बाद टू शो पार्ट ऑफ अ होल बेस्ट फॉर लिमिटेड कैटेगरीज। अब यहाँ पे समझाने से बेहतर है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है कोड करके दिखा दूं तो तब और अच्छे से हमें समझ आएगा। यानी अगर मैं आपको सिंबल समझा दूं कि पाई चार्ट एक सर्कल होता है जो स्लाइस, यानी स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, यानी पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर स्लाइस किसी कैटेगरी पर परसेंटेज शो कर देता है। सिंपल वर्डिंग में यही है कि इट शो पार्ट्स ऑफ अ होल, पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी कोई किसी एक स्लाइस एक पार्ट निकाल के, और उसमें हर कैटेगरी में क्या उसमें होता है कि एक कैटेगरी परसेंटेज शो कर देता है। तो यहाँ पे जाते हैं अपने इस पे। नेक्स्ट में हमारे पास पाई चार्ट का बेसिक उसमें बेसिक सिंटेक्स देखा जाए तो हम पहले सिंपली जो है इसको इंपोर्ट करेंगे पाई उसमें मैटप्लॉट को, और फिर हम लिखेंगे plt डॉट पाई। अब डेटा है, डेटा को हम कहाँ बनाएंगे? डेटा हम यहाँ पे पहले बनाएंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेटा में पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसको शो करेंगे, यानी इसको डिस्प्ले करने के लिए, पाई चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए इसको हम इजीली शो करेंगे, जिस तरह हम जो है लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक ये करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंपली जाके अपने इस जुपिटर को मैं ऑन करूँगा। जुपिटर को डायरेक्टली मैंने ओपन किया है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में मैं ये समझाता हुआ आ रहा हूँ कि किस तरह जो है पाई चार्ट को ओपन करते हैं, उस पे जुपिटर को ओपन करते हैं और वहाँ पे जो है किस तरह कोड लिखते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के साथ मैटप्लॉटलिब, और मैटप्लॉटलिब के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट पी वाई और प्लॉट, पी वाई यानी पाइथन का प्लॉट उसमें है, पाइथन लाइब्रेरी है। एज अ पीएलटी, हम जब भी उसको मैट प्लॉट को कॉल करेंगे तो वो कहाँ पे किस नाम से कॉल करेंगे? पीएलटी के नाम से कॉल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे शॉर्ट में खुद दिया। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और भी नाम दे सकते हैं, यानी अपना ही कोई नाम लिख दें, कोई मसला नहीं होगा इस पे, क्योंकि हम इसको खुद दे रहे हैं कि जब हम इसको कॉल करेंगे मैट प्लॉट को तो हम इस नाम से कॉल करेंगे। और आप जो है आपका नाम हमने क्या रखा है? ये नाम रखा है, हम ये इसको खुद बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे? पीएलटी डॉट डॉट पाई, डॉट पाए, और उसके बाद जो है यहाँ पे करेंगे वैल्यूज, जो हमारे पास वैल्यूज होगा, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे plt डॉट शो करेंगे। अब हमारे पास जो है इसको शो होना चाहिए। क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए किया
समझाने के लिए किया है। और जब ये वैल्यूज कहाँ से आएगा, ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे देंगे किस तरह, ये तो बेसिक सिंटेक्स हुआ। और इसी सिंटेक्स के अंदर जो है मैंने क्या ऐड करना है, एक मैंने यहाँ पे लग दिया लेबल्स, ठीक है, लेबल्स इज इक्वल टू, और इसके अंदर जो है मैं कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे हमारे पास एक हो गया अली, और रैंडमली जो है मैं सेम नाम रख देता हूँ, कोई वो नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के भी नाम होते हैं, यानी मेरे स्टूडेंट एक अली है और एक सना भी है। मैं उन नाम्स को ज़्यादा लेके यहाँ पे इसमें लिख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है। आप चाहें तो ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कोई और नाम भी यहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिख दिया हमज़ा, और उसके बाद जो है यहाँ पे अ, ज़ारा, ठीक है। ये नाम जो है इसमें यानी हमारे पास लेबल्स बन गए, और उसके बाद मार्क्स इज़ इक्वल टू, अब इनको अलग-अलग मार्क्स देने हैं। एक को मैंने रख दिया 85, यानी अली को 85 दे दिया, और सना को 92 दिया, और 70 बल्कि इसको 93 दे देते हैं, और उसके बाद जो है ज़ारा को मैंने 89 दे दिए, ठीक है। अब इन नाम्स के बाद क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखना है मार्क्स, मार्क्स, ठीक है। अब इन मार्क्स में डायरेक्टली मैं यहाँ पे जब इसको रन पे क्लिक करूँ और कंट्रोल माइनस करूँ, अब देखें ये पाई चार्ट बन गया है, पाई चार्ट बन गया है, ठीक है। इस पाई चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टूडेंट थे, और 4 स्टूडेंट में अलग-अलग से आए। अब यहाँ पे जो है इस चार्ट में सिर्फ वैल्यूज़ हैं, यानी इस पे सिर्फ वैल्यूज़ के ना हिसाब से जो है हमारे पास ये आ गए, और कुछ भी नहीं है। हमें ये समझने में थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। लेबल्स ऐड करना ज़रूरी होता है इस चीज़ पे, तो लेबल्स ऐड करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है मैं लेबल्स ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है पीएलटी डॉट डॉट पाई, ठीक है, पीएलटी डॉट पाई, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स, और मार्क्स के बाद यहाँ पे लिखूंगा लेबल्स, लेबल्स इज इक्वल टू, लेबल्स इज इक्वल टू लेबल्स, ठीक है। और उसके बाद अगेन पीएलटी डॉट शो करूं, और शो करने के बाद अब अगर इस पे क्लिक करूं, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक, लेबल्स और लेबल्स में यहाँ पे मिस्टेक आया। क्यों लेबल्स में, ऊपर हमने कोई मिस्टेक किया होगा। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये लेबल्स देना है, लेबल्स का करेक्ट जो स्पेलिंग है वो यही है। अब अगर इसको मैं रन पे क्लिक करूँ, और यहाँ पे जो है उसके बाद अगेन मैं इसको अगर रन करूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे करेक्ट किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये नाम आ गया। कंट्रोल माइनस करके मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ, ताकि ये सही से हमें नजर आए। अब देखें अब हर स्लाइस का जो है साथ जो है स्टूडेंट्स के नाम आए, यानी अलग अलग नाम आए। जैसे यहाँ पे देखें हमजा के, और सना, यहाँ पे अली, और यहाँ पे जो है ज़ारा, हर एक के जो है अपने अपने इसमें आ गए। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है। अगर ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा, तो अगर हम परसेंटेज में चेक करें तो तब हमारे पास और अच्छे से समझ आएगा। यानी इसके लिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहा हूँ। और एक बात और भी है, यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल चार्ट बना के भी यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया है, और उसके बाद पाई चार्ट विद परसेंटेज यहाँ पे दिया, और ये सब चीज़ें जो है मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, और यहाँ पे जितना भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो साथ साथ डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एल टी डॉट पाई, ठीक है, डॉट पाई, और उसके बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, और हाँ, अब मार्क्स, और मार्क्स के बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, एक तो हमारे पास लेबल्स इज इक्वल टू लेबल्स, यानी मैंने लेबल्स के इसमें बाहर जो है लेबल्स लेके आना है, जो कि मैंने नाम दिए थे वो लेके आ जाए, और उसके बाद ऑटो पैक्ट, ठीक है, ऑटो पैक्ट इज इक्वल टू, मैंने इसमें परसेंटेज ऐड करना है, यानी परसेंटेज ऐड करने के लिए यहाँ से मैंने लिखा है 1, ठीक है, अभी समझा भी दूंगा, 1.1, और उसके बाद मैंने लिखा है एफ, और ये 2 परसेंटेज दिए। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पी एल टी डॉट शो करूँ, पहले मेरा आउटपुट आने दें, उसके बाद फिर समझा भी दूंगा। इसके यहाँ पे मैंने जैसे ही रन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये परसेंटेज भी आ गया है, और दैट्स गुड, वाओ, बेहतरीन है। अब इस तरह जो है हम पाइथन के अंदर, यानी पाइथन लाइब्रेरी को मिला के हमने यहाँ पे क्या किया कि इसमें जो है हमने एक पाई चार्ट बनाया। अब अपने कोड को जाके समझते हैं, 2-3 चीज़ें जो है नए हमें मिल गए। नंबर 1 पे हमारे पास जो है यहाँ पे ऑटो पीसीटी आया है, पैक्ट, ऑटो पैक्ट, या आप जो भी समझें, यह आया है, और उसके बाद ये कुछ नंबर्स आ गए, यानी ये जो परसेंटेज वगैरह दिए। अब इसमें मैं आपको समझा दूं, पी इसमें ऑटो पैक्ट का मतलब होता है कि परसेंटेज शो करता है, यानी जब हमें परसेंटेज शो करना हो तो यहाँ पे जो है हम लिखते हैं ऑटो पी सी टी, यानी ऑटो पैक्ट। और उसके बाद
मैंने यहाँ पे ये वाला जो नंबर लिखे हैं, यानी ये नंबर जो लिखे हैं, मैंने कहा है कि यानी इसका मतलब है कि 1 डेसिमल के साथ जो है परसेंटेज आ जाए, यानी 1.1 1 डेसिमल के साथ आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया। और उसके बाद बाकी तो चीज़ें जो है वही परसेंटेज हैं और परसेंटेज, ठीक है। या आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि परसेंटेज हो गया एक्सप्लोड इफेक्ट। अब एक्सप्लोड इफेक्ट वीडियो को पॉज़ करें और एज़ इट इज़ सेम यही लिखें और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी आपका आउटपुट आएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपने नए पॉइंट पे यानी इसको कोड करके चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे समझा भी दूँ, पहले एक काम कर लेते हैं, पहले कोड कर लेते हैं। यानी हाइलाइट करना है स्लाइस को। मैं अगर सिंपल वर्डिंग में आपको समझा दूँ, एक्सप्लोड इफेक्ट यानी हाइलाइट करना है स्लाइस को। किस तरह कर दें हाइलाइट? यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड इज इक्वल टू, और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पे लिखा है 0 और 0.1, उसके बाद अगेन 0, अगेन 0, ठीक है। और उसके बाद PLT डॉट हमारे पास जो होगा वो पाए का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पाए ऐड किया और इसके अंदर जो है मैं अपना कोड लिखूँ। एक हमारे पास मार्क्स हो गए। अच्छा, एक चीज़ मैं अगेन भूल गया हूँ, यहाँ पे ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ज़ूम, हाँ, ये अब सही से विजिबल रहेगा। अब इसके अंदर जो है मैंने क्या ऐड करने हैं, लेबल्स इज इक्वल टू लेबल्स, लेबल्स के साथ जो है लेबल्स हो जाए और उसके बाद जो है आटो पैक्टो, आटो PCT यानी शॉर्ट फॉर्म है। मैं पैक्ट तो शायद गलत बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म पे PCT भी बोल सकता हूँ इसमें, यानी इसका पूरा नाम भी पढ़ सकते हैं। और उसके साथ यानी इसका मतलब तो आपको पता होगा कि PCT यानी परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे जो है अगेन दे देंगे परसेंटेज 1.1F और 2 टाइम जो है परसेंटेज सिंबल, और अगेन जो है यहाँ से मैंने क्या करना है, कॉमा देना है और यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लोड। अब एक्सप्लोड इज इक्वल टू एक्सप्लोड, एक्सप्लोड इज इक्वल टू एक्सप्लोड, यह नया वर्ड है, मैं समझा भी दूंगा। पहले इस कोड को कंप्लीट करेंगे, PLT डॉट शो और PLT डॉट शो। इसको समझने से पहले जो है मैं आउटपुट देखना चाहूंगा। आउटपुट में हमारे पास कोई मिस्टेक, हाँ ये हो गया, बेहतरीन। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करके जूम कम कर रहा हूँ और जूम कम करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये आया है। एक्सप्लोड का मतलब है कि यानी किसी एक स्लाइस को हाईलाइट किया जाता है। यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो सना को जो है पार्ट, यानी सना वाला जो पार्ट है वो बाहर आ गया, सही है। सना वाला जो पार्ट है वो बाहर आया। अब इस तरह जो है क्यों हुआ है? अगेन अगर इसको मैं रन पे क्लिक करूं, अगेन मैं इसको रन पे क्लिक करूं और दोबारा इसको रन पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखें यह है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 और अब अगर इसको रन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमजा का भी ये अलग हो गया है। और अगेन अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 के बजाय यहाँ पे मैं तो 0 दूंगा, बल्कि यहाँ पे 0.1 दे देता हूँ। अब अगर इस पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें हमारे पास जो है ये स्लाइस का डुबला भी अलग हो गया, ये अलग हो गया। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि अब जो है अगर जहाँ भी ये 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसको अलग नहीं करना है और इसको अलग नहीं करना है। यहाँ पे इन दोनों को अलग करना है। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। अगर आप सबको अलग-अलग करना चाह रहे हो तो आप 0.1 कर दें और इसके बाद भी 0.1 कर दें। अब अगेन आप इसको क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये पूरा अलग-अलग होके आ गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे एक स्लाइस को इतना दूर रखना है तो थोड़ा-सा जो है आप इसको और 1.2 कर दें, इंटर करें। हमारे पास जो है यहाँ पे ये स्लाइस जो है ये बिल्कुल थोड़ा-सा दूर होके आया। इसी तरह आप पॉइंट्स जितने बढ़ाएँगे उतना ही जो है वो हमारे पास एक्सप्लोड होके आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट से पहले जो है मैं चाह रहा हूँ एक टाइटल ऐड करें। यानी टाइटल ऐड करें और उसके बाद रियल लाइफ कोड देखेंगे, उसके बाद करेंगे कोड किस इसमें टाइटल किस तरह ऐड कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये तो चीज़ें पहले से ही पता है। PLT.py और पाई के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है मार्क्स, और मार्क्स के साथ यहाँ पे लिखेंगे लेबल, हमारे पास लेबल रहेगा। लेबल इज इक्वल टू लेबल्स और उसके बाद आटो PCT इज इक्वल टू सेम रहने वाला है। यहाँ पे मैं परसेंटेज दूंगा, परसेंटेज 1.1 और अगेन F2 टाइम जो है परसेंटेज दे देते हैं। अब इसके बाद PLT डॉट टाइटल, टाइटल हमारे पास क्या होगा, यही टाइटल देना था।
डबल कोटेशन के अंदर। अब टाइटल इसका क्या रखेंगे, स्टूडेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद plt डॉट शो, सिंपली इसको शो करेंगे। और अब इसको अगर रन करूं तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, पाए पाए गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड लेबल, डिड यू मीन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, इस पे, हाँ यहाँ पे देखें स्पेलिंग मिस्टेक है। और अब अगर मैं इसको रन पे क्लिक करूँ, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद मैंने जूम कम किया, हाँ अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ये आया है, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो साथ में देख रहे हैं उनके लिए मैं जूम कर रहा हूँ और बार बार जूम कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये टाइटल आ गया है। और अब हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अगर देखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैं जाऊँगा इस पे, यानी ये तो हमारे पास टाइटल हो गया और ये सब चीज़ें देखें। आप चाहें तो स्लाइस वगैरह ऐड कर दें, यानी स्लाइस को अलग करना हो तो आप जो है सिंपली एक एक्सप्लोड वाला साइन जो है, यानी ये लाइन ऐड करें और ये अलग-अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैं चाह रहा हूँ, कंट्रोल माइनस कर लेते हैं यार, इतना क्यों तंग कर रहे हैं ये। हाँ, यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सिंपली मैंने लिखा है एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इक्वल टू, हमारे पास पहले एक्सपेंस होगा। अब मैं रियल लाइफ इंसमेशन में एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3000 लिखना है, और उसके बाद जो है 2000 लिख लेते हैं, और उसके बाद 1500 लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है 500 लिख लेते हैं। कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, कैटेगरीज हमारे पास क्या होगा, कैटेगरीज इज इक्वल टू क्या क्या हो सकते हैं, एक हमारे पास जो है डबल कोटेशन के अंदर, वैसे तो 3000 रेंट नहीं होता, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ पे बहुत टाइम जो है इस पे रह चुका हूँ, इसलिए जो है मैं ये रेंट से एग्री नहीं हूँ कि जिस पे 3000 हो। खैर, फूड, और फूड के बाद जो है यहाँ पे ट्रांसपोज भी, उसमें ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट के साथ जो है यहाँ पे आउटर्स ऐड किए, आउटर्स नहीं बल्कि अदर्स होगा, अदर्स जो है हमारे पास होंगे, वो मैंने 500 रखा है। अब अगर पी एल टी डॉट क्या रखना है, हमने पाए रखना है, पाए के लिए इसके अंदर जो है हमारे पास एक तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, और उसके बाद एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंस मैंने लिखा है, और लेबल्स रखा है, और लेबल्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, लेबल्स के अंदर कैटेगरी को हमने ऐड करना है, कैटेगरीज, यहाँ पे इसने क्या गुना किया भाई, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, और कैटेगरीज, और उसके साथ जो है ऑटो पैक्ड इज इक्वल टू परसेंटेज, परसेंटेज के साथ जो है यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, परसेंटेज का साइन, और 1.1 एफ, और अगेन 2 टाइम परसेंटेज। अब इसके बाद plt डॉट टाइटल ऐड करेंगे, यानी इन सबको मैं एक साथ लेना चाह रहा हूँ, और इसके साथ जो है डबल कोटेशन यहाँ पे रखेंगे, मंथली, मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बाद सिंपली करेंगे plt डॉट शो, plt डॉट शो करने के बाद यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये हमारा पूरा पाई चार्ट बन के तैयार हो गया है। और इस पे लिखा हुआ है हमारे पास अदर्स भी होते हैं, अदर्स हमारे पास ये थे, ट्रांसपोर्ट, फूड और रेंट। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी इस लाइन पे यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने आइटम्स भी ज़्यादा रख के आप इसको ईजिली बना सकते हैं। अब चलते हैं अपने मिनी प्रोजेक्ट पे। हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट, यानी आपके लिए टास्क मैंने दिया है, और इस टास्क को मैंने खुद भी करवाना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, यहाँ पे बैक साइड पे, हाँ यहाँ पे दिया हुआ भी है। इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, पहले आपने क्या करना है, स्टूडेंट रिजल्ट बनाओ, और उसके बाद जो है पास और फेल का जो पाई चार्ट है वो बनाओ, उसके बाद परसेंटेज शो करो, और उसके बाद टाइटल शो करो, और उसके बाद अगर आप चाहें तो स्लाइस यानी अलग-अलग भी कर सकते हैं। अब इसको आपने वीडियो को पॉज़ करके आप पहले खुद कोशिश करें, खुद ट्राई करें, उसके बाद जो है इस वीडियो को स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे मैं भी आपको करवा के दूँगा, और इसके साथ जो है मैंने कोड में भी दिया हुआ है, यानी पीपीटी जो फ़ाइल है उसमें भी मैंने दिया हुआ है। तो सिंपली जाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे कि आप इस पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो कोड है, अगर आप एज़ इट इज़ इसको कॉपी और पेस्ट कर दें, तो हमारे पास जो है क्या होगा कि ये पूरा हमें मिल जाएगा। अब इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्ट मैट, थोड़ा-सा मैं ज़ूम करूँ, और ज़ूम के बाद जो है ज़ूम, और ज़ूम के बाद, हाँ, इम्पोर्ट मैटप्लॉट पे करना है। मैटप्लॉट पे हमने इसको
इंपोर्ट मैटप्लॉट। मैटप्लॉट यार ये क्यों स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है? मैटप्लॉट lib डॉट पी वाई पी प्लॉट प्लॉट और उसके बाद जो है एस पी एल टी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप चेक कर लें, मेरे मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा जूम होने की वजह से कर रहा है। इस वजह से जो है मैं बार बार इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली बनाना है लेबल्स। हमें क्या कहा था उसने, कहते हैं यहाँ पे मैं इसी को देखता हूँ कि आपने क्या करना है, स्टूडेंट का रिजल्ट बनाओ। ठीक है, स्टूडेंट का रिजल्ट बनाने के लिए पहले हमें इसको चेक करना है कि हमारे पास क्या है, एक पास और एक हमारे पास जो है फेल का है, पास एंड फेल। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ इज इक्वल टू। अब देखिए मैं अपनी तरीके से बना रहा हूँ, आप चाहें तो उसको और अच्छे से समझा सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। वैल्यूज हो गए। अब पी एल टी डॉट पाए, पी एल टी डॉट पाए हमारे पास क्या दे, रिजल्ट बनाने के लिए पहले मैं इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करूँ। एक हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं, वैल्यूज हैं और उसके बाद लेबल्स के अंदर जो है लेबल्स रखेंगे। लेबल्स के अंदर इज इक्वल टू लेबल्स रखेंगे और उसके बाद जो है परसेंटेज हमें शो करना है। परसेंटेज शो करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑटो ऑटो पैक्ट होगा भाई, पीसीटी होगा यार, पीसीटी। और उसके बाद इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज के साथ 1.1 एफ और 2 टाइम जो है ये परसेंटेज का साइन है। ये मुझे याद हो गया इसलिए जो है मैं 1 बाय 1 पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। पी एल ओ डी ई प्लॉट इज एक्सप्लोड इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या होंगे, एक हो गया 0.1 और दूसरा हो गया 0। ठीक है, एक्सप्लोड भी ऐड किया। अब इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, पी एल टी डॉट टाइटल ऐड करना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारे पास क्या करना है, परसेंटेज शो हो गया और उसके बाद उसमें टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल हमारे पास क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे फाइनल एग्जाम रिजल्ट और उसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है, एनालाइज करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पी एल टी पी एल टी डॉट शो शो करेंगे और कंट्रोल एस करके अब इसको आप रन करके चेक करें तो आपका जो डाटा है आई होप कि आपने खुद बनाया होगा। और उसके बाद इसको चेक करने के लिए आप ये लाइन ये पूरा कोड देख के इस पे रन करें। मैंने यहाँ पे क्या गलती किया भाई, क्या गलती किया, हाँ वैल्यूज़ में कोई गलती किया होगा, वैल्यूज़ में क्या गलती किया है भाई। यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ गए और वैल्यूज़ के बाद क्या मिस्टेक किया, पी एल टी डॉट डॉट पाए और हाँ इसको हमने क्लोज ही नहीं किया। यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे और अब अगर मैं इसको रन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया। 25% स्टूडेंट्स जो है फेल हैं और 75% जो है बच्चे पास हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। और अगर मैं आपको लास्ट में क्लोजिंग करूँ तो पाई चार्ट जो है हमें एक नज़र यानी एक नज़र में बता देता है कि टोटल डेटा का कितना हिस्सा जो है या किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने जो है सब चीज़ें दिए हुए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।